अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स क्लास 11 का पेपर है थर्सडे वाले दिन, तो उसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो मैंने बनाई है सेक्शन बी और सेक्शन सी के हवाले से। तो अभी हम बात करते हैं कि सेक्शन बी में हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। आप लोग कहेंगे कि सर आपने पहले ही ऑलरेडी हमारे को पीडीएफ भेज चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे खासे बच्चों ने वो पीडीएफ को सॉल्व कर लिया होगा, मगर मुझे ये भी उम्मीद है कि अच्छे खासे बच्चों ने वो पीडीएफ सॉल्व नहीं किया होगा। तो दोनों के हवाले से मैं बात कर लेता हूं कि भाई जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो क्या करें, और जिसकी तैयारी है उसको पूरे नंबर्स लेने 100 आउट ऑफ 100। तो मैं उसकी भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को नंबर्स ना कटें। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन बी के हवाले से। तो सेक्शन बी में आप लोगों को पता होगा कि आपके पास टोटल क्वेश्चन 14 आते हैं, उनमें से आपको कितना अटैम्प्ट करने होते हैं, 9 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। और सिंपल इसके अंदर हमारे पास इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ। इसके अंदर हमें मालूम करना होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इधर लिख दिए हैं। अच्छा, अब मसला ये आता है कि वैल्यूज़ देखें चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। मेथड अगर आप लोगों को आ गया कि भाई इसमें मुझे क्या निकालना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो अगर आप लोगों को मेथड आ गया तो देखें आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर अगर आप लोगों को मेथड ही नहीं आता तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, मसला बन जाएगा। तो इधर मैंने 3 पार्ट रखे लिखे हैं। इधर मे बी के वैल्यू सेम भी आ सकती हैं और देखें वैल्यू चेंज भी हो सकती है, मगर आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए कि ये सॉल्व किस तरह होगा। अगर इसके पावर -2 है हमारे पास, तो ये +2 में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही और करके मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, सॉल्व फॉर W एंड Z, यानी कि इसके अंदर हमें W और Z की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी 2 पार्ट दिए हैं मैंने। राइट फॉलोइंग ऑन एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, इसके लीनियर फैक्टर्स आप लोगों ने बनाने। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आपने बाय यूजिंग स्क्वायर मेथड आप लोगों ने इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में से ये टोटली मैंने 4 क्वेश्चंस मैंने निकाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिएगा। और बाकी हमारे पास जो एडजॉइंट मेथड से जो हम इन्वर्स निकालते हैं वो भी इधर मैंने लिखा है, तो आप लोगों को वो भी आना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला यही सवाल आएंगे। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ, x+1, x+3, x+5, x+4, x+6, x+8, x+7, x+9, x+11 एंड फर्दर ये लिखा हुआ है 111 ABC B+C C+A A+B = 0। सिंपल ये सवाल भी हमारे पास प्रूफ करना है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत यानी कि देख लीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अगर ABC क्या हो हमारे पास डिफरेंट हो तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 0 के इक्वल होगा हमारे पास, और शो डैट करना है हमारे पास 1 + ABC बराबर होगा 0 के। इसको कर लेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसको भी देख लिएगा कि हम रैंक किस तरह मालूम करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। इन्वर्स निकालना आना चाहिए आपको बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। पीछे मैंने आपको बताया था इन्वर्स मेथड से, इधर आप लोगों को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी कर लेगा ताकि आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लेंथ मालूम करनी है मीडियन की थ्रू द पॉइंट O, ट्राइंगल क्या होगा OCD, जबकि C और D के पॉइंट हमें गिवन है। इसका आपने सिंपल लेंथ निकालनी है मीडियन की, और ये हमें प्रूफ करना है ST बराबर होगा हाफ PQ के। कब हमारे पास S मिड पॉइंट हो PR का और T किसका मिड पॉइंट हो QR का। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 तक के इधर मैंने आपको दिखा दिए। आगे बात कर लेते हैं। फाइंड अ वर्क डन बाय अ फोर्स, ये सिंपल फोर्स हमें गिवन है, हमने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर वर्क डन मालूम करना है। तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा आप लोग। वेक्टर के चैप्टर में ये हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये हमारे पास भी वेक्टर के चैप्टर में ये भी वेक्टर के चैप्टर में ये फाइंड द मोमेंट। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ द वेक्टर्स, ये भी सिंपल हमारे पास वेक्टर का चैप्टर है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर देखिएगा कि 1/A 1/B 1/C अगर AP के अंदर होगा तो आपको शो करना है, प्रूफ करना है कि B बराबर होगा 2AC/A + C।
इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि 1/a-b, 1/b - c, 1/c - a। अगर हमारे पास AP में होगा तो हमें ये शो करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो देख लीजिएगा याद से। द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, फाइंड द नंबर्स। अब क्या कह रहा है कि सम अगर हमारे पास AP का हो 3 नंबर का 27 और उनका प्रोडक्ट हो 405, तो उसके नंबर को हमें क्या करना है, मालूम करना है। इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा। फाइंड द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इन GP whose sum is 39 and their product is 729। इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। GP के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स होती हैं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। द एम बिटवीन टू नंबर इज 29 एंड द सम इज 21, फाइंड द नंबर्स। आपको सिंपल इसके अंदर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए और ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल आपने इसको सॉल्व करना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता होगा कि a+b/2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन का होता है n+- सिंपल आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और उसका आंसर कैलकुलेट कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने कितने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक के हमने देख लिए इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, और ये हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन लिखी हुई है द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो इसको हमने सॉल्व करना है सिंपल। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप एंड देन फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से ये HM वाला भी फॉर्मूला है जिस तरीके बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट देख लीजिएगा आप लोग। फिर अगर हम लोग आए परमुटेशन के अंदर तो इसको देख लीजिएगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 3 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय इट फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज्ड एट अ टाइम। इसको भी देख लीजिएगा। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3 5 6 इफ डिजिट्स में रिपीट। इसको भी आप देख लीजिएगा, ये 3 होगा। 2 इवेंट्स सच दैट P अगर A हमारे पास हो 1/4, P/B हो हमारे पास 1/2 और B/A बराबर हो 2/3 का, तो आपको इंटरसेक्शन मालूम करना है A और B का और आपको सिंपल B मालूम करना है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी। तो ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके ये 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, देख लीजिएगा इसका मेथड हमारे पास क्या होगा। राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन। आपको क्या लगाना है, इधर सिंपल बाइनोमियल थ्योरम है, इधर आपको उसको कैलकुलेट करना है। द कोएफिशिएंट्स ऑफ द 5th 6th एंड 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n फॉर्म एन AP, फाइंड n। इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। और ये बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है इसको 100% देखिएगा। मे बी ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को इंशाल्लाह ना हो अगर पेपर में सवाल आ जाए। ये इंपॉर्टेंट बताने का मकसद यही है। देखें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, मगर कुछ बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनके लिए यही है कि इंशाल्लाह इनको प्रैक्टिस करके चले जाएं क्वेश्चंस को, तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी जिनकी प्रैक्टिस है वो अपने आप को टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आप लोग इतने पानी में। इस सवाल को देख लीजिएगा, हमारे पास अगर f(x) बराबर होगा x³ - ax² + bx + 1, तो वैल्यू हमें मालूम करनी है a और b की। जबकि फंक्शन 2 किसके बराबर होगा, -3 और -1 बराबर होगा 0 के। इन्वर्स मालूम करना है आपने सिंपल इनके फंक्शंस के 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, ये आप लोग कैलकुलेट कर लिएगा। ये सवाल लिख लिएगा जो हमें इक्वेशन बनानी होती है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल वेरीफाई यानी कि प्रूफ डेट के हैं। इसको आपने क्या करना है, अच्छे से देख लें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है हमारे पास, ये भी प्रूफ डेट है, ये इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा। ये हमारे पास 10.2 का सवाल है, a + b + c बराबर होगा 180 के, तो ये इसको हमने प्रूफ करना है। इसको देख लिएगा, हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देख लिएगा कि किस तरीके से हमारे पास सॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। शायद इसका आंसर होता है √3/x²/2 होता है, देख लिएगा। खैर, तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लिएगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो यही आएगा। अब बात करते हैं भाई जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, अब बात करते हैं जिनकी हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है, तो वो क्या करें। देखिए, अभी भी आप लोगों के पास 2 दिन बाकी हैं, ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास 2 दिन बाकी हैं। तो 2 दिन भाई, 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। 2 दिन के अंदर हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है। देखें, सबसे पहली बात है, आप लोग याद रखें 15 में से आप लोग कितने सवाल करने हैं टोटल,
9 सवाल करने हैं। 15 में से कितने सवाल करने हैं आपको? टोटल 9 सवाल करने हैं। तो देखें आपके पास चैप्टर कितने चैप्टर है सर? 12 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपने 12 चैप्टर ही आपने यानी प्रैक्टिस करके जानी है। जिनकी तैयारी नहीं है उनसे बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। जिनकी तैयारी है मैं अभी उनको बताता हूँ कि उन्होंने क्या करना है। तो भाई ज़रूरी नहीं है चैप्टर नंबर 12 हमने 12 चैप्टर हमने करके जाने। भाई जब 9 सवाल करने तो आप कम भी कर सकते हैं। तो अब मैं वो चैप्टर लिखने जा रहा हूँ जो कि आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, और वो काफ़ी छोटे चैप्टर हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर देखा जाए तो 1.3 सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लिएगा। चैप्टर नंबर 3 मैंने इंपॉर्टेंट के PDF में भेजे हुए, सिर्फ वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला तो आप लोगों का पेपर आराम से निकल जाएगा। वो करने के बाद जो मैंने टारगेट पेपर अभी ये जो मैंने वीडियो में दिखाया इसको कर लें, आराम से पेपर इंशाल्लाह आप लोगों का निकल जाएगा। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की भी वही बात है, अगर आप मेरे से देख लेंगे PDF से और ये जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट बताएं सेक्शन बी के, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर आराम से निकलेगा। बहुत छोटा चैप्टर है हमारे पास। चैप्टर नंबर 8 भी हमारे पास बहुत इजी है। चैप्टर नंबर 9 भी इजी है। तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग और ये हमारे पास 2 चैप्टर हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंपल इतने छोटे चैप्टर हैं कि आप लोग आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1, 3, 7, 8, 9 ये ऐसे चैप्टर हैं कि आप लोग एक दिन में इसको निपटा सकते हो। अभी भी टाइम बहुत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी बुक सॉल्व करो, अभी भी बहुत टाइम है। आप लोग 1, 3, 7, 8, 9 से वो कर लो जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट दिए हैं, वो भी कर लोगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों का अच्छे खासे सवाल इधर से ही 5 से 6 सवाल आप लोगों के निकल गए। शॉर्ट की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। फिर आप लोग देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का 10 चैप्टर, 11 और 12 चैप्टर। 12 चैप्टर के 12.5 के अंदर से एक लॉन्ग आता है, ठीक है। लास्ट का जो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है तो इधर से लॉन्ग आता है। खैर लॉन्ग पे भी बात नहीं कर रहा, अभी सेक्शन बी के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो अभी वहीं रखते हैं हम। तो देखें 1, 3, 7, 8, 9, 10 तो ये 6 चैप्टर तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक दिन में आराम से हो सकते हैं। अगर आप तरीके से बैठो तो ये 6 चैप्टर आराम से अभी हो सकते हैं। और इन 6 चैप्टरों में से आप लोगों के पास टोटल 7 से 8 सवाल आराम से आ सकते हैं। 7 से 8 सवाल आराम से आ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा कि 11, 12 भी कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के 9 सवाल इधर से कंप्लीट सॉल्व हो सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी चैप्टर बचे हैं तो फिर उसको आप टारगेट कर लीजिएगा। जब ये चैप्टर कर लें तो उसके बाद फिर इन चैप्टर्स को टारगेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एक स्ट्रेटजी आ जाएगी कि आप लोग क्या करेंगे, कम से कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे आप लोगों के नंबर इंशाल्लाह ताला अच्छे आ जाएंगे। अब बात करते हैं जिनकी भाई पूरी प्रिपरेशन है, जो मैंने PDF सेंड किया था, आप लोगों ने पूरे PDF की प्रिपरेशन कर ली है, तो उसको उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई आप लोग जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको क्या करो, सिर्फ सॉल्व करो, ठीक है। बगैर देखिए कोशिश करें कि आप लोग इसको सॉल्व करें, अपने आप को टेस्ट दें और देखें आप कितने पानी में। बाकी बार बार प्रैक्टिस करिए। देखें मैथ के पेपर में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सिंपल सी बात है, आपने जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा मैथ के अंदर अच्छे नंबर आएंगे। अगर सिर्फ आप मैथ को देखते रहेंगे और बोलते रहेंगे नहीं भाई बहुत आसान है, आराम से सॉल्व हो रहा है, तो फिर मसला क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। मामला हो जाएंगे ख़राब और फिर रिजल्ट सही आएगा नहीं। तो इसीलिए इन चैप्टर्स को पहले क्या करें, टारगेट करें, उसके बाद फिर इन चैप्टर्स के ऊपर आइएगा। तो आपको पता है 2 चैप्टर में से एक लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। गॉस जॉर्डन मेथड हमारे पास, वो हमारे पास आ सकता है एक लॉन्ग फॉर्म वाला सवाल। एंड देन हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में भी आ सकता है। तो खैर लॉन्ग के हवाले से मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बना लूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो से आप लोगों को आगे फर्दर मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन C के साथ। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे इस नंबर पे पूछ सकते हैं 031839217771। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।